इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पैथोलॉजी, ठीक है, यानी पादप रोग विज्ञान। तो देखो इसमें होता क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली पहले आप ये समझ लो। सूक्ष्म जीवों का मतलब है आपको पूरा बैक्टीरिया वगैरह जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनकी जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज माइक्रोलॉजी, यानी आपको कवकों के बारे में मिलेगा पढ़ने को इसमें। और तीसरी चीज है, और इसमें इसी में जीवाणु और विषाणु दोनों इसी में है, ठीक है। कवक हो गई, कवकों के बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको अगली चीज जो मिलेगी पढ़ने को वो है इसमें पादप रोग, ठीक है। ये सब चीज जो है अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है। देखो जैसे सूक्ष्म जीव है, जीवाणु विषाणु का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, जनरल कैरेक्टर वगैरह वो सब तो आप पहली यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है। कवक जो है आपकी वो सेकंड और थर्ड यूनिट में कर दिए गए हैं, ठीक है। और फोर्थ यूनिट में आपका पूरा का पूरा पादप रोग, समझ में आ रही बात। तो इसमें आपको ये पूरी चारों यूनिट इस तरीके से कवर होंगी। अब कवकों के बारे में सबसे पहले जो जनरल अकाउंट होता है, मतलब सबसे पहले हम कवकों के बारे में जानेंगे, कवक कहते किसे हैं, होता कैसा है, ठीक है, वो कैसे जनन करेगा, कैसे पोषण करेगा, वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब कुछ आपको मैंने पहले कवर करवा दिया जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब, ठीक है। इसलिए आप उस दिन जब आए तो आपको ये लगा होगा कि कहाँ से कैसे क्या शुरू हो गया है। तो देखो अभी जो चल रहा है ना आपका कवकों का सूक्ष्म जीव, सॉरी कवकों का जो जनरल अकाउंट होता है, उनके कैरेक्टर्स की वजह से वो सब पढ़ा दिया है। अब तो पादप रोगों का अध्ययन चल रहा है, यानी कि बाजरे में कौन से कवक से कौन सा रोग होगा, ठीक है, सरसों में कौन सा रोग होगा। उस दिन जब आए थे तो सरसों का पढ़ाया था, श्वेत कीट रोली रोग है ना, पेजाइजा वगैरह, तो ये सब चल रहा है। फिर भी आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि जो कवक होते हैं ना, माइक्रोफोन, माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइकोलॉजी का मतलब क्या है, कवक विज्ञान। तो कवकों को कवक कहते किसे हैं, बाकी सब चीज तो पढ़ लेंगे, पहले ये तो पता हो कवक किसे कहते हैं। कवक देखो भाई, वैसे तो क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमेलिया यानी पादप जगत और जंतु जगत दो जगत बना दिए गए हैं, ठीक है। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है उन सारी कोशिकाओं को, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उन्हें किसमें डाल दिया जाता है, अगर कोशिका भित्ति है तो पादप में और कोशिका भित्ति नहीं है तो जंतुओं में। क्लियर हो गई बात। अब लेकिन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, विटेकर, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने, अच्छा ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम, है ना, कि कवकों के बारे में बात करें तो आर एच विटेकर ने ये कहा कि फंजाई अलग से ये ग्रुप बना दिया है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है, 5 वर्ग बनाए। तो उन्होंने पौधा और कवक को बिल्कुल अलग रखा। क्यों? क्योंकि कवकों में सामान्य तौर पे देखो प्रकाश संश्लेषण तो ये कर नहीं से रहे, क्योंकि इनके पास हरित लवक होता नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, कवकों के बाद फिर क्या आ जाता है, कवकों की जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जैसे यीस्ट जिससे ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बहुकोशिकीय जैसे जो अब आप पढ़ोगे एक एक करके, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज वगैरह की बनी हुई होती है, इतना पढ़ के आए होगे। लेकिन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है, जो एक बहुलक होता है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। तो अब ये हो गया कवकों का अध्ययन, इस तरीके से समझ आ गया होगा। तो लेकिन कवकों की फिर क्या है, हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ते हैं कि कवकों का एक जगत है, उसका नाम है यूमाइकोटा, ठीक है, जिसमें सत्य कवक, यानी कि कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंजाई। और एक वचन कहो तो क्या कहोगे, फंगस। इसको पढ़ा फंजाई ही जाएगा, लिखा तो FUNGI जाता है लेकिन पढ़ा फंजाई जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि हर कोशिक मतलब जितने भी कवक होते हैं उनकी फिर क्लास है, ठीक है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है उनको। जैसे
oomaicites है, ascomycetes है, basidiomycetes है ना। ये क्यों बांटे गए? क्योंकि हर कवक क्या करता है, लैंगिक अलैंगिक कायिक 3 प्रकार से जनन करेगा। तो कई बार जब अलैंगिक जनन होता है तो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है, ऐसे एक संरचना बनती है, उसे बोलते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं? कोनिडिया। ये अलैंगिक होती है, ये याद रखना। और इसके अंदर क्या होगा, जब स्पोर बनेंगे, ये समसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री तो करने से रही, तो समसूत्री विभाजन के बाद जो संरचना बनेगी ना, उसे क्या बोलते हैं? कोनिडियो बीजाणु या कोनिडियो स्पोर। ठीक है, वो जहां जहां गिरेगा वहां वहां नया कवक सूत्र बन जाएगा। जब कवक एक सूत्र में एक धागे की तरह हो, ये एक धागा है, ठीक है, ऐसे हो, तो उसे कहते हैं हाइफी। हाँ ये सही है, क्योंकि फिर दिक्कत आती है बाद में क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने में, घूमना पड़ जाता है। तो जब एक ही होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइफी। हाइफी या कवक सूत्र, क्या कहेंगे? कवक सूत्र। ठीक है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे सूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, मैट मतलब चटाई जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कवक जाल या माइसीलियम। समझ आ रही है बात? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है कवकों में, तो विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं और उनकी आकृति अलग अलग होती है। किसी में मुग्धर के आकार की होगी, किसी में कप के आकार की होगी, ठीक है, किसी में अलग अलग तरीके की जो फलनकाय बनती है, यानी लैंगिक जनन में प्रतिभाग करने वाली विशेष संरचना, उसके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिडियम, जैसे एक होती है क्या, बेसिडियम, जिसमें बेसिडिया बनती है। बेसिडियम क्या हो गया? एक वचन। और बेसी, अभी क्लियर है ना? हाँ अभी एकदम क्लियर। हाँ बस, थैंक यू। अब इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाती है क्लास, क्योंकि इधर क्वेश्चंस आते रहते हैं और फिर दिक्कत। इतना भी मत, कोई बात नहीं, सही ठीक है, यहाँ से तो मैं कवर अप कर लूंगी। ठीक, तो बेसिडियम हो, है ना, या एस्कोकार्प होती है। तो इस तरीके से नाम होते हैं उनके फलनकायों के, यानी लैंगिक जनन करने वाली विशेष संरचना के आधार पे वर्ग बांटे जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे बेसिडियम बन रही है जिसके अंदर, उसे बोलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, जिसमें एस्कस बन रही है उसे एस्कोमाइसिटीज कहेंगे। क्लियर हो गई? यानी जैसा जैसा फलनकाय होगा उसी तरीके का, जैसा जैसा फलनकाय होगा उसी तरीके का क्या होगा? कवक का वर्ग रख दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? बेसिडिया बन रही है तो बेसिडियोमाइसिटीज, एसिडियम बन रही है तो एसिडियोमाइसिटीज, है ना, एस्कस बन रही है तो। इसके अलावा क्या होता है, कल अपने पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब ये ऐसी एक पुंधानी बनाए और एक मादा यानी स्त्रीधानी बनाए, स्त्रीधानी को अंडधानी कहेंगे। ठीक है, अंडधानी जब गोल हो, बिल्कुल फूली हुई, है ना, और कहीं आना जाना नहीं हो, मतलब यहाँ से स्पोर, स्पोर मतलब होता है बीजाणु, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और डायरेक्टली इसी में आकर के गैमेटेंजियल कांटेक्ट, यानी कि दोनों धानियां जो है, दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसकी वजह से? ठीक है, तो जब डायरेक्ट इसमें धानी में कांटेक्ट हो, इस तरीके से जुड़े, तो उसे गैमेटेंजियल कांटेक्ट या युग्मक धानी संलयन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके की जो कंडीशंस हैं, उसे फिर यहाँ अंडधानी बनी तो उसे ऊगोनिया बोलते हैं। इस धानी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऊगोनिया। इसीलिए इस वर्ग का नाम क्या रखा गया? ऊमाइसिटीज। हाँ भाई अभिषेक कुमार, ये स्ट्रक्चर फंजाई में ही बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि ये माइसीलियम कोनिडिया ये अलग से कहाँ से आ गए, है ना, जो कंटिन्यू नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। आगे बात समझ में? तुम लोग को कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब करते हैं अपना स्टार्टिंग। अभी तक तो क्या किया, पुराना काम, थोड़ा सा रिवीजन हो गया, है ना, जिससे पता चले, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है। कल हमने स्टार्ट किया था स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। देखो भाई, स्क्लेरोस्पोरा एक कवक होता है।
ठीक है। ये कवक रोग उत्पन्न करता है। इसकी कुछ जातियां होती हैं अलग अलग, जैसे आपको पता होगा ना, इतना तो पढ़ के आएगा, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में क्या होता है, वर्गीकी होता है। वर्गीकी का मतलब क्या है, जिसमें वर्गीकरण पढ़ते हैं, यानी कि कोई भी पौधा है या कोई भी जंतु है वो कौन से ग्रुप में आता है, कौन से जगत में आता है, क्या उसका है ना। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वर्गक होते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कि इसको ट्रिक होती है याद करनी। कपिल शर्मा कॉमेडी शो, फैमिली, गॉसिप साथ में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जगत, प्रभाग। अच्छा एक बात और, फाइलम यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, ठीक है, लेकिन जब हम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं तो प्रभाग न लिख करके, हिंदी में तो प्रभाग ही होगा, इंग्लिश में क्या होगा वो, डिवीजन। क्लास को क्या कहेंगे, वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, वंश और जाति, है ना। कई बार क्या होता है, कैटेगरी समानता के आधार पर इनमें सब डिवीजन और हो जाते हैं, मतलब सब क्लास, सब फैमिली, सब जेनस वगैरह, है ना। जैसे आपको पता होगा दाल वाले जो पौधे होते हैं वो किसमें रखे जाते हैं, लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी तो कुल हो गया, उस कुल के 3 उपकुल और होते हैं, ठीक है, मिमोसोइडी और सिसिलपिनोइडी, फैबेसी, ठीक, अलग अलग नाम है, यानी कि मटर वाले अलग और जो और पौधे हैं वो अलग अलग रखे जाएंगे, ठीक है। सेसबानिया वगैरह, सेसबानिया क्या होता है, ढैंचा, ढैंचा तो पता होगा, वही जो भैंसों को चारे में खिलाया जाता है उस पौधे को, ठीक है। उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली कोशिकाएं, पत्ती के ऊपर गांठें पाई जाती है, इसीलिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, हर बार ऐसा नहीं कि दाल वाले ही पौधे आएंगे, वो तो हम कॉमन यूज कर लेते हैं दाल वाले पौधे, वो भी इसी में रखा जाता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में, क्लियर। तो अब इतना समझ लो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्गक कहते हैं। इन वर्गकों में समानता के आधार पर जंतुओं को या पौधों को रखा जाता है, ठीक है ना। तो स्क्लेरोस्पोरा की बात चल रही थी, तो स्क्लेरोस्पोरा तो क्या हो गया, वंश हो गया, और इसकी एक जाति होती है जो सबसे ज्यादा हानिकारक है, ग्रेमिनिकोला। इसको ग्रेमिनिकोला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रेमिनिकुल, ग्रेमिनिकुल कौन से होते हैं, जिसमें गेहूं वगैरह खाद्यान्न आते हैं, उन पौधों को ग्रेमिनी में रखा जाता है ना। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ये ज्यादातर खाद्यान्न वाले पौधों में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर हाँ, अब ये बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी खाद्यान्न का होता है, कौन सी सीरियल का हो रहा है सबसे ज्यादा, क्या है ऐसा जो हमारे यहाँ उगता है, बाजरा, ठीक है। बाजरा हिंदी में बोलेंगे, मिलेट उसे अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है ना, वो स्क्लेरोस्पोरा बाजरे में रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इसीलिए अब इसको हमने अलग अलग अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि जिससे पता चले, देखो भाई जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो साइंटिफिक नेम लिखते टाइम टाइपिंग में तो क्या, या तो इटैलिक्स कर दो या बोल्ड कर दो उन्हें, है ना। लेकिन अब हाथ से लिखेंगे तो इटैलिक्स में तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक, जिससे पता रहे कि आगे वाला वंश है और पीछे वाला जाति है, ठीक। अब इस स्क्लेरोस्पोरा को वैसे तो कल पढ़ा दिया है, ठीक है, आज आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पौधे में रोग उत्पन्न कैसे करता है, ठीक है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो देखो भाई, एक पौधा है, ऐसा ही होता है बाजरे का। बाजरे की जो बाली होती है वो बाली है क्या वास्तव में, पौधे का कौन सा भाग है, पुष्प क्रम। एक होता तो पुष्प होता, यहाँ तो यहाँ बहुत सारे पुष्प होते हैं, उनमें निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, फूल से क्या बनता है, फल बनता है ना। सरसों नहीं है भाई, ये बाजरा है, ठीक है। तो ये सरसों कौन से एंगल से दिख रही है बच्चों, सरसों की पत्तियां नहीं देखी, इसका मतलब आपने,
तो ये बाजरे का पौधा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब कवक रोग उत्पन्न कर देता है तो रोग उत्पन्न करने के बाद कई बार आपने बाजरे खेत में ऐसी बाजरे की बालियां देखी होंगी जिनके ऊपर अलग ही, या तो एक ग्रीन कलर का दिखाई देगा एकदम हरा सा, या फिर इसके ऊपर चिपचिपा सा मधुरस, मधुरस मधु मतलब क्या होता है, शहद, है ना, चिपचिपा सा शहद जैसा दिखाई देगा। कुल मिला के इसमें बाजरे की बाली में दाने नहीं बने, ठीक। ये स्थिति खेतों में दिखाई देगी तो क्या बोलोगे आप, इसको रोग लग गया, ठीक। अब नॉर्मल इंसान तो बोलेगा रोग लग गया, आप तो स्टूडेंट हो बॉटनी के, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से लगा, कैसे लगा, कौन इसका कारक है और क्या इसका निवारण है, ठीक। तो अब इसमें हुआ क्या, क्यों लगा ये रोग, कैसे लगा, इसमें स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का प्रकोप आ गया है, ठीक है। प्रकोप आ गया है यानी कि इस चीज को हम साइंटिफिकली जब पढ़ते हैं ना, तो पहले तो हम देखते हैं कि रोग कौन सा है, क्या देखते हैं, रोग कौन सा है, फिर देखते हैं रोग कारक कौन सा है, फिर देखते हैं लक्षण कौन सा है, ठीक है। फिर लक्षण के बाद अगला आता है हेतु विज्ञान। हेतु विज्ञान मतलब ये कैसे साइकिल चला रहा है, इसकी जिंदगी कैसे पौधे पर चल रही है। क्यों ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ये पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि कवक कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज में ज्यादा हानिकारक है और कब रोग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे ही वो आया पौधे पर तभी रोग उत्पन्न हो गया, या उसने लैंगिक जनन किया तब रोग उत्पन्न हुआ। यानी कि जैसे अपनी जीवन में होती है ना अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसी तरीके से इस कवक के और अंदर भी अवस्थाएं होंगी, ठीक है। यानी कि एकदम जर्मिनेट मतलब अंकुरित हुआ तब हुई, या बाद में उसने लैंगिक जनन किया, या अलैंगिक अवस्था ज्यादा हानिकारक है, कौन सी अवस्था हानिकारक है, इसको जानने के लिए पूरा उसका क्या करना पड़ता है, हमें लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसे बोलते हैं हेतु विज्ञान। फिर उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं इसका क्या, निवारण, यानी कैसे कैसे पौधे को बचाया जाए, कौन सी दवाई डाली जाए। हमेशा फंगीसाइड्स मतलब कवक नाशी जो होते हैं वही प्रयोग किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कई बार दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे आप सजेस्ट करोगे कौन से तरीके, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड तो मैं कह रही हूँ, उसके अलावा कोई जैविक तरीका सोचिए और बताइए। कल्चर का यूज, जैसे देखो सबसे बढ़िया तरीका हो, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर है, ठीक है, धीरे धीरे। कई बार क्या होता है, हमें पता सब कुछ होता है, यहाँ होता है आंसर, लेकिन बस जबान पे नहीं आ पाता है, या कई बार हम लोग समझ रहे होते हैं पर समझा नहीं पाते हैं, इट्स ओके। तो कुल मिला के समझो कि सबसे बढ़िया तरीका होता है फसल चक्र अपनाने का, ठीक है। यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल। उसके अलावा सबसे पहले अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे, बेकार पौधों को ही काट दो, ये सही तरीका है, सही बात है, ठीक। पहले ये देखना पड़ता है कि कितने पौधे हैं, ये पढ़ा चुके हो ना इन लोग को, इसलिए बोल रही हूँ, तो सुन लो, या वैसे ठीक है पता होगा। पहले ये देखना पड़ता है खेत में कितने पौधों में रोग है, अगर 2-4 पौधों में रोग है तो उन्हें काट दो। काटने के अलावा सबसे बेस्ट तरीका होता है उन्हें जड़ समेत उखाड़ दो और उसके बाद जला दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, क्योंकि एक से दूसरे में फैल रहा है या नहीं फैल रहा है वो मैटर करता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है ना, पौधे ज्यादा से ज्यादा रोगग्रस्त हो गए तो पूरा खेत थोड़ी ना जलाया जाएगा, फिर फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाएंगे। इसके अलावा क्या है, मान लो एक बार आपने सीरियल यूज कर दी, ठीक है ना, सीरियल मतलब खाद्यान्न, एक बार खाद्यान्न का मतलब होता है जैसे गेहूं है, बाजरा है ना, चपाती वगैरह बनती है जिसकी, जौ वगैरह। अगर एक बार ये आपने ग्रो किया है खेत में, तो अगली बार आपको सब्जियां उगा देनी चाहिए, उससे क्या होगा, या अगली बार दालें, क्योंकि जो कवक इनमें रोग उत्पन्न कर रहा है खाद्यान्नों में, वो सब्जियों में रोग उत्पन्न करने के काबिल नहीं होता है, इसलिए फसल चक्र सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरी चीज, जैविक तरीके अपनाए जाएं तो ज्यादा बेटर है ना। क्यों, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, डीडीटी एक ऐसा पेस्टिसाइड यूज किया गया था
जो क्या करता था, फसलों को बड़ी जल्दी उगा देता था, फटाफट से वो पक जाती थी और तुरंत फसल तैयार हो जाती थी। लेकिन उससे हुआ क्या, देखो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हुआ ये कि इस डीडीटी को किसानों ने छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या हुआ, बारिश हुई। बारिश होने के बाद ये डीडीटी पेड़ की पत्तियों से कहाँ गई, जमीन में। जमीन से बह के गई नदी नालों वगैरह में, और फिर वहां से वो सीधे कहाँ गई, समुद्र में। तो समुद्र में मछलियां थी, उनके पेट में गई। और पता कैसे चला कि डीडीटी रोगकारी है या नुकसानदायक है? अब डीडीटी को बैन कर दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है कवकनाशी। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि बहुत सारे मछुआरों के अंदर, बहुत सारे लोग जो मछली वगैरह खाते थे, उनमें इंटेस्टाइनल कैंसर यानी कि आंत वाला कैंसर, लिवर कैंसर वगैरह देखने को मिला। तो पूछा गया, पता किया गया, तो उनके ऑपरेशंस वगैरह में, पोस्टमार्टम वगैरह में ये पता चला कि उनके बॉडी में डीडीटी थी। वो डीडीटी कहाँ से आई, कोई डायरेक्टली तो खा नहीं रहा है, इसका मतलब उनमें कहाँ से आई, फिर मछलियों में देखा गया, तो मछलियां भी बहुत सारी मरी इसकी वजह से। फिर मछलियों के बाद आगे क्या देखा गया, डीडीटी की फुल फॉर्म बताएंगे, अभी रुक जाओ, ठीक। तो फिर क्या हुआ, वो आगे मछलियों में मिली, मछलियों से फिर और देखा, यहाँ तक कि सड़ी हुई मछलियों को जो गिद्ध खाते थे उनके अंदर भी देखने को मिली। ईगल को, अभी ये याद रख लेना, अपडेट होना चाहिए आपको कुछ चीजों के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। गिद्ध को भी क्या कर दिया, एक्सटिंग मतलब एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसमें इंक्लूड कर दिया गया, उनकी संख्या बहुत कम बची है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, लिख देते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो अब इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए हर बार कवकनाशी वगैरह प्रयोग नहीं किए जा सकते। हाँ, मैनोजेब वगैरह है, वो उसके नाम है अलग अलग, ठीक है। ठीक है, मैं नहीं, देखो भाई ऐसा है, आप लोग अगर कॉमन किसी के घर में जैसे कृषि वाली है, कृषि है, खेत वगैरह है, तो क्या होता है, हर बार बच्चे किताबों से ही नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग देखते हैं, आते जाते मंडी में अनाज बिक रहा है, इस बार डाला गया, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा बेटर चीज है, ठीक है ना, और उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक, सीधी बात है। क्योंकि अगर बॉटनी पढ़नी है और कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ना है, तो उसमें तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल मैटर करती है कि नहीं, थ्योरी से ज्यादा। तो रोग कारक हो गए, लक्षण हो गए, उसके बाद क्या आता है, अच्छा, रोग कारक, रोग कारक कौन सा है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। रोग कौन सा उत्पन्न करेगा, हरित बाली रोग करेगा, किसके अंदर, बाजरे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाजरे का हरित बाली रोग, ठीक है। अच्छा, ये दिखता नहीं है ऊपर इन लोगों को, समस्या है। ठीक है, तो बाजरे का हरित बाली रोग है, और रोग का, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक, या बाजरा नहीं है तो वैसे मिलेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप बाजरा भी लिख के आते हो इंग्लिश में तो कोई आपके मार्क्स नहीं कट कर। रोग, रोग में क्या हो जाएगा, रोग कारक, सॉरी, रोग कारक कौन है, ठीक है। अगर देखो भाई ऐसा है कि जो ऑनलाइन वाले हैं ना, वो तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग लिख तो लिया करो कॉपी में, नोट कर लिया करो, है कि नहीं है? या ऑनलाइन के चक्कर में रहोगे तो या तो स्क्रीनशॉट लो या लिखो,
ठीक, तो रोग कारक क्या होगा? लिखो भाई, कॉपी नहीं लाए हो, पहली बार कॉलेज में आए हो, लिखो इसे, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है, आप ऑफलाइन में तो आपको लिखना तो पड़ेगा, ऑनलाइन वालों को भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या है, पढ़ लेंगे, एग्जाम में तो खुद ही लिखना पड़ेगा। रोग कारक हो गया। रोग कारक के बाद अगला आता है क्या? लक्षण। बाजरे में कौन कौन से रोग देखने को मिलेंगे? ठीक, मतलब कैसे देखने को मिलेगा इसमें, है ना? देखो बहुत सारी तरीके हैं। सबसे पहले क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, जब पत्तियां पीली पड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पांडुरिता, इटियोलेशन। जब पत्ती ही पीली पड़ जाएगी, देखो भाई एक सीधी सी बात है, क्या हुआ, कोई डाउट है? ठीक है, तो पत्ती में पांडुरिता का मतलब होता है पीलापन, जिसका जो काम है ना उसको वही करना चाहिए। जैसे पत्ती का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगर रिजाइन, ठीक है भाई, आप लोग रिजाइन कर लीजिए ऑनलाइन वाले से।